अच्छा ये सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये सवाल जब आप देखेंगे तो मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं, पहले वीडियो को रोक दीजिए, यहीं यहीं रोक दीजिए और फिर निकालने की कोशिश करिए। तो मैंने कहा कि 5x माइनस 3 का स्क्वायर का सम। तभी मेरी निगाह नीचे गई कि x बेसिकली कितना है, x 0.6। मैंने देखा अगर x 0.6 है इसका मतलब है कि x 3/5 है, इसका मतलब है कि 5x 3 के बराबर है। और अगर 5x 3 के बराबर है, मेरी बात सुनना भाई, अगर 5x 3 के बराबर है, ये 5x इस 3 के बराबर है, कई बच्चों को लगेगा ये तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब वाला सवाल लग रहा है और हम ऐसा करते हैं इसकी पावर शायद मास साहब से गलत हो गई है। नहीं, ये अलग सवाल है, ये क्यूब वाला सवाल नहीं, स्क्वायर वाला ही सवाल है। मैंने देखा x का मान जब मैं यहां रख रहा हूं ऊपर सवाल में, तो सवाल पता है कितना सा बच रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। सवाल सिर्फ इतना सा बच रहा है कि 2y प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 27 4 माइनस 3z का स्क्वायर बराबर 0। इतना सा ही तो बच रहा है भाई सवाल। और जब सवाल इतना सा बच रहा है तो मैं जानता हूं कि सम ऑफ स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो ये तभी हो सकता है जब पर्टिकुलर ये 0 के बराबर हो, यानी 2y कितना आ गया, -5। अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये पर्टिकुलर 0 के बराबर कब होगा, जब 3z बराबर 4 होगा या नहीं होगा। अब सवाल में पूछ क्या रहा है आपसे, सवाल में पूछ रहा है 6zx, 6zx पूछ रहा है। 6zx ना पूछते हुए 6zy पूछता तो ज्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 8 6 48, 6zy कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, 6zy मजा आएगा क्योंकि x तो पता ही है ना, x पहले से ही पता है तो मजा नहीं आता। तो मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया तो ये 6zy कितना आ गया, -20। और यही सवाल का डी इज द करेक्ट। एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, सवाल के अंदर पूछा क्या है 6z।